तीन अनाथ बहनों की मां बनी माता लक्ष्मी। कांति रामपुर गांव में अपनी तीन बेटियों रीना, मीना और आरती के साथ रहती थी। कांति माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी और अपनी तीनों बेटियों को भी सिखाती थी कि किस तरीके से उनको कभी भी माता लक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ना है और जिंदगी भर उनकी ही आराधना करते रहना है। कांति की तीनों बेटियां रीना, मीना और आरती बहुत समझदार थीं। वो भी अपनी माँ कांति की तरह ही माता लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी और उनको दिल से अपनी माता मानती थी। अपनी बेटियों के ऐसे लालन पोषण को देखकर कांति बेहद खुश थी कि उसकी बेटियां भी माता लक्ष्मी की इतनी बड़ी भक्त है। कांति अपनी तीनों बेटियों का लालन पोषण बहुत मुश्किल से करती थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। लेकिन कांति की तीनों बेटियां अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखकर बहुत दुखी रहती थीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके रहते हुए उसकी माँ इतना ज़्यादा कष्ट सह रही है और हमारे खातिर दूसरों के घरों में इतना ज़्यादा काम करती, वो भी हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए। कांति की तीनों बेटियां ही अपनी माँ की मदद करना चाहती थीं और वो भी काम करके अपनी माँ को पैसे कमा कर देना चाहती थी। कांति की तीनों बेटियां ही सोच चुकी थी कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो अपनी माँ की मदद करेंगी और अपनी माँ को दूसरों के घरों में नहीं जाने देंगी। एक दिन अचानक कांति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कांति की तीनों बेटियां बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि कांति की तबीयत खराब होने के कारण उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, जिसके चक्कर में कांति की तीनों बेटियां ही भूखी सो जाती थीं और कांति भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। लगभग एक हफ्ते के बाद कांति की तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाता है। अब कांति सोचती है कि उसको काम पर जाना ही चाहिए, क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो चुका था और उसकी बेटियां 2-3 दिन से भूखी भी सो रही थीं। कांति अब अपनी मालकिन घर पर झाड़ू पोछा का काम करती है। वो बहुत थकी रहती है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी और कांति की मालकिन उस दिन ही कांति को उसके पैसे भी देती है। कांति पैसों को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब कांति को ये लगता है कि आज उसके घर में चूल्हा जलेगा और अपनी बेटियों का पेट भी वो भर पाएगी। पैसे लेकर कांति घर आ ही रही होती है, लेकिन रास्ते में उसको माता लक्ष्मी के एक टूटी हुई सड़क पर पड़ी हुई मूर्ति दिखती है। कांति ये सभी चीज़ें देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माता लक्ष्मी की मूर्ति की ऐसी बर्बादी होते हुए नहीं देख सकती थी। कांति उस मूर्ति को उठाने के लिए आगे जैसे ही बढ़ती है, वैसे ही दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है और कांति उस ट्रक को देख भी नहीं पाती। तब तक का वो ट्रक कांति को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और रास्ते में सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस औरत का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और इसकी तो मौत भी हो गई। एक्सीडेंट की जगह से थोड़ी ही दूर कांति की तीनों बेटियों का स्कूल भी था। उसी समय स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। कांति की तीनों बेटियां घर आ ही रही होती हैं, लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर वो लोग भी उस भीड़ में चली जाती हैं। और जब कांति की तीनों बेटियां अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखती हैं तो उन तीनों के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। कांति की तीनों बेटियां अब अनाथ हो चुकी थीं। कांति की तीनों बेटियां अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं। अब कांति की तीनों बेटियां अपने घर आ जाती हैं और एक दूसरे से बोलती हैं कि हमारी माँ जब तक हमारे साथ थी वो हमें इतना ज़्यादा प्यार करती थी और हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी, आखिर अब हमारा ख्याल कौन ही रखेगा। तीनों बेटियां अपनी माता लक्ष्मी को याद करते करते सो जाती हैं और कांति की बेटियों की ये सभी बातें माता लक्ष्मी भी सुन रही होती हैं। और अब माता लक्ष्मी कांति की तीनों बेटियों रीना, मीना और आरती के सपने में आती हैं और बोलती हैं कि मेरी बेटियों, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। अगले दिन सुबह होते ही तीनों बेटियों की जब नींद खुलती है तब वो तीनों माता लक्ष्मी की ये सभी बातें एक दूसरे से बताती हैं और बोलती हैं कि यही चीज़ें तो मेरे सपने में भी हुई थी। जिसके बाद अब तीनों बेटियों को थोड़ी खुशी होती है कि कहीं माता लक्ष्मी हमारा साथ देंगी और हमें कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगी। तीनों बेटियां दिन भर माता लक्ष्मी के गुणगान किया करती थीं। उसी दिन रात में तीनों बेटियों घर एक औरत आती है जो कि अपने आप को कांति की बहन बताती है। तीनों बेटियों को पता ही नहीं था कि उसकी माँ की कोई बहन भी थी
इसके बाद वो औरत तीनों बेटियों की अच्छी तरीके से देखभाल करती थी और बोलती थी कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और तुम लोग आज से मुझे मासी ही बोलोगे। और मैं तुम्हारी माँ की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा है और तुम लोगों से भी मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है और मैं तुम लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मासी की ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटियां बेहद खुश हो जाती हैं। तीनों बेटियों की मासी दिन रात का काम करती थी और तीनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। तीनों बेटियों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो तीनों ही एक अच्छी पोस्ट पर चली जाती हैं, जिसमें कि रीना डॉक्टर बन जाती है, मीना एक इंजीनियर और आरती पुलिस में चली जाती है। तीनों बेटियों की मासी ये सभी चीज़ें देखकर बेहद खुश होती है और अपनी मासी से बोलती है कि मासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें इस लायक बनाया। अब वो औरत साक्षात अपने असली रूप में आ जाती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ही रहती है। तीनों बेटियां ये नज़ारा देखकर बेहद खुश होती हैं और तुरंत ही माता लक्ष्मी के पैर में गिर जाती हैं। माता लक्ष्मी अंतर ध्यान होने से पहले तीनों बेटियों को अपना आशीर्वाद देती है और अंतर ध्यान हो जाती है। माता लक्ष्मी के अंतर ध्यान होने के बाद तीनों बेटियां माता लक्ष्मी के ही बताए हुए रास्ते पर चलती हैं और अपना अपना काम करती हैं। अब तीनों बेटियों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही थी और वो तीनों बहुत लायक भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।